मुफ्ती मंजूर जियाई, बोतल सप्लाई करने वाला, पत्थर पहुंचाने वाला, पत्थर चलाने वाला, ये सब कुछ जो है ये स्क्रिप्टेड है 2024 के लिए, ये इत्तेफाकन हो रहा है। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ चंद बातें आपके व्यूवर के लिए जरूर कहना चाहूंगा सुशांत जी। चूंकि पूरे मुल्क में जिस तरीके की फिजा चल रही है ये बिल्कुल गैर मुनासिब है, चाहे करने वाला कोई भी शख्स हो, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो या कोई और शख्स हो, किसी किस्म की भी हिंसा की इजाजत नहीं होनी चाहिए। हमारे योगी जी ने जो बात अभी कही कि नहीं प्यार बांट रहे, मोहब्बत बांट रहे, आपका पानी नहीं पीना है, क्या यही मोहब्बत है हमारे मुल्क का? क्या यही मोहब्बत है हमारे मुल्क के अंदर में भाईचारा? यही कि हम एक दूसरे का पानी तक न पिए, एक दूसरे के साथ नफरत करें? हम नफरतों को बढ़ावा देने वाले नहीं है, बल्कि हम तो प्यार और मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। जरा योगी जी सुन लीजिए ना, योगी जी सुन लीजिए जरा कि आप हमें तलवार मारो, पत्थर मारो। अरे नहीं योगी जी, योगी जी हम तलवार, योगी जी जबान तो चलाने दीजिए, हम तलवार नहीं चलाना चाहते हैं योगी जी, हम तो मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं, हमें जरा मोहब्बत से सुन तो लीजिए योगी जी। कुछ भी नहीं बोले योगी जी, आप सुन तो लीजिए हमें। एक मिनट योगी जी, एक मिनट अरे महाराज सुन तो लीजिए योगी जी, एक मिनट रुक जाइए। मुझे इतना बताइए मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, प्यार बांटने की आप बात कर रहे हैं, जैसा प्यार हिंदुओं को बांटा गया जहांगीरपुरी में, आपको बांटा जाएगा, आपको चलेगा? वो मोहब्बत कबूल है आपको? आपने क्या वही राजस्थान में बंटवाया था? क्या वही झारखंड में राजस्थान में भी बटा है सर? तो वही बिहार में मस्जिदों पर भी वही बांटा गया, महाराष्ट्र में भी वही बांटने की कोशिश की गई, 13 स्टेट के अंदर में यही कुछ हुआ। और अगर शोभा यात्रा की तलवारें चलाने के लिए होती ना सर, उसका प्रोपेगेंडा बनाया जाता है, वो मोहब्बत के लिए आपने देखा नहीं? तस्वीरें आपके पास नहीं आई हैं क्या? मेरे पास सारी तस्वीर है, तलवार तो चलती हुई है, तमाम चलाइए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, ऑन एयर ले ले। नहीं, हम चैलेंज करने के लिए नहीं, हम तो मुल्क के अंदर में प्यार और मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं, हम चैलेंज नहीं करते। हम बांट के सुन लीजिए ना, फरोग कैसे मिला? तो फेंके जा रहा है नीचे, इन नफरतों को फरोग कैसे मिला सुशांत जी? फरोग कैसे मिला? कैसे मिला बताइए, सुनाइए जरा, मैं भी सुनूं। प्यार बांटने का है, हमें यह देखना होगा कि प्यार किस तरीके से बांटा जा रहा है। तलवारों के जरिए से, मस्जिदों के सामने जाकर के, चिल्ला पुकार के जरिए से, तो मस्जिद के सामने चिल्ला पुकार होगी तो प्यार बांटने के नाम पर बंदूक चल जाएगी, पत्थर चलेंगे? बिल्कुल नहीं, इसकी इजाजत नहीं हो सकती है। इंटेलिजेंस देख रही है, कार्रवाई जरूर होगी, गलत करने वालों का अंजाम बुरा होगा। हर वो शख्स जो गलत करते हैं उसका ठिकाना उसको जरूर मिलेगा, लेकिन याद रखिए नफरतें को ना बढ़ाइए सुशांत जी। और मौलाना जी मुझे एक बात बताइए, मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई, मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई, मैं आपकी मोहब्बत की बात कर रहा हूं। आपने कहा हम मोहब्बत बांटना चाहते हैं। एक मिनट रुकिए योगी जी, अभी रुकिए। गुजरात में जांच हुई, ठीक है, वहां निकल कर आया कि गाड़ियों में भर भर कर लोग बुलाए गए थे, पत्थर जो है वो पहले से अरेंज किया गया था, बोतलें मंगाई गई थी, पेट्रोल बम बनाया गया था, पहले से पता था कि वहां से भीड़ निकलेगी तो ये हंगामा करेंगे, तो हमें प्यार मोहब्बत बांटने के लिए पत्थर चलाना और पेट्रोल बम मारना है। पहले से ये तब तैयार किया गया था। तो इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? देखने वाले लोग क्या कर रहे थे? एजेंसियां क्या कर रही थी? अरे भाई एजेंसी को तो कह ही रहा हूं, एजेंसी का फेलियर तो बता ही रहा हूं। कहां कह रहा हूं कि एजेंसी महान है? आपके सामने बीजेपी वाले भाई साहब ने बोला ना भी कि बीजेपी ना बोले तो अच्छा है, पर मैं ये पूछ रहा हूं कि आप टीवी पर बैठकर प्यार मोहब्बत बांटने की बात करें और वहां पेट्रोल बम बनाया जाए, दोनों में मैच है। बिल्कुल खंडन करते हैं सुशांत जी, बिल्कुल ऐसी चीजों का खंडन होगा, लेकिन इस बारे में ध्यान देना पड़ेगा कि किसी के खिलाफ नफरत आमेज बातें नहीं होनी चाहिए। तो नफरत, मौलाना मुफ्ती मंजूर, मेरी बात सुनिए। मैं अभी आपको 4 विजुअल दिखा दूंगा अभी के अभी, जिसमें तजिया निकल रहा है या फिर मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है और ऐसे गाने डीजे पे बज रहे हैं। किसी ने पेट्रोल बम मारा है? कानून फिर किस लिए है? अगर पेट्रोल बम ही मारना है, आप भी मारिए पेट्रोल बम, ये भी मारे पेट्रोल बम। दिखा सकते हैं तो हम भी दिखा सकते हैं सुशांत जी। सुशांत जी, यही नफरत हम नहीं चाहते हैं। आप हमें विजुअल दिखाएं, हम आपको विजुअल दिखाएं। नहीं, एक मिनट, हम दोनों दिखाएंगे। सर इस फिजा को कैसे ठीक किया जाए? ना टीवी पे अच्छा बोलने से ठीक नहीं होगा सर, वहां रोकना होगा। को ठीक करने के लिए रिस्पांसिबिलिटी आप नहीं लेंगे। मौलाना मुफ्ती मंजूर जी आए, मुझे एक बात बताइए, सही करने की जिम्मेदारी सुशांत जी की नहीं है? मेरी बिल्कुल जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बीजेपी से बोलूं कि आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे ये बताइए, क्या जहांगीरपुरी के, एक मिनट सर मेरी बात सुनिए, सर मेरी बात सुनिए, जहांगीरपुरी के मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं थी कि जब मस्जिदों की छत पर पत्थर आ रहा था, जब वहां पर बोतलें आ रही थी तो रोकते कि ये क्या कर रहे हो? की जिम्मेदारी नहीं, पत्थर खाने वाले की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उनको राह रास्ते दूर करने वाले, उसको उकसाने वाले की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल उकसाने वाले की जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे ये बताइए, ये जो मोहब्बत आप टीवी पर बांट रहे हैं, वहां जहांगीरपुरी के लोगों ने, मुसलमानों ने क्यों नहीं बोला कि यहां से पोजीशन निकलना है, कुछ नहीं होना चाहिए, ये हमारे हिंदू भाई है, कुछ भी बोलेंगे आप पुलिस के पास जाएंगे। आप अपराधी ना बताइए।
चीज हम नहीं चाहते कि सारे मुसलमानों को आप अपराधी बताएं। जहांगीरपुरी के मुसलमान बोल रहा हूं, जहांगीरपुरी के बोल रहा हूं, जिन्होंने पत्थर चलाए, जो पकड़े गए, उनको बोल रहा हूं। अपराधी नहीं है। आप सारे को आतंकवादी या अपराधी ना बनाइए, बल्कि वो लोग जो गुनहगार हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। इस तरीके से मोहब्बत बांटने का काम हमें और आपको मिलकर करना पड़ेगा सुशांत जी, ताकि मुल्क आगे बढ़ सके, हम आगे बढ़ सके, और हम मुल्क को आगे ले जाने के लिए मौलाना साहब अभी 6 बजे, सुशांत जी अभी 6 बजे मैं स्टिंग ऑपरेशन चलाने वाला हूं, दिल्ली फाइल्स। कितनी मोहब्बत जहांगीरपुरी में बांटी जा रही थी, एक एक चीज सामने आ जाएगी। बिल्कुल आनी चाहिए, गुनहगारों को उसको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए, उनको जेल की सलाखों की होनी चाहिए। लेकिन जो लोग मस्जिदों के दरवाजे पर खड़े होकर के इस तरीके के सदाएं लगा रहे हैं और अपनी तलवार लहरा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों पर उंगलियां नहीं उठनी चाहिए? बात बताइए, क्या वो लोग कटघरे में नहीं है? सुशांत जी मुझे बताइए एक बात, सिंपल सी बात, आपके यहां मुहर्रम होता है, उसमें भी तलवारें लहराई जाती हैं, क्या कोई तलवार हाथ में उठाना, सर मेरी बात सुनिए, तलवार हाथ में उठाना किसी धार्मिक कार्यक्रम में क्या गुनाह है? तलवार चलाना, हिंसा करना गुनाह है सर। अगर वो आपके धर्म का हिस्सा है, मैं नहीं रोक सकता, आप मुझे नहीं रोक सकते। सिंपल सी बात यह है सर, लॉजिक ये है कि अगर वो लोग तलवार लेकर चलाने के लिए चल रहे होते तो पत्थर खाकर हॉस्पिटल में नहीं होते ना सर।